जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे कि 5वें दिन किस प्रकार से आप सभी को पूजा करनी है। 5वें दिन की पूजा की आखिर क्या महत्व होती है, स्कंद माता के पीछे की कहानी भी जानेंगे। जो भी भक्त स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उन भक्तों को सुख और शांति प्रदान होती है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ गया। भगवान कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की अर्चना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माता ने अपनी दाहिनी भुजा में भगवान कार्तिकेय को बालक रूप में पकड़ रखा है। स्कंद माता की दूसरी भुजा अभय मुद्रा में उठी हुई है। देवी स्कंद माता के अन्य 2 हाथों में कमल पुष्प है। माँ कमल पुष्प के आसन पर विराजमान करती हैं। चलिए अब जानते हैं कैसे हुआ देवी के स्वरूप का जन्म। असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और जब ब्रह्मा जी ने उससे प्रसन्न होकर उसको वरदान मांगने को कहा तो चतुर तारकासुर ने एक चाल चली। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव आजीवन विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा मारे जाने का वरदान मांगा। किंतु भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह कर लिया और तब उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का वध करने के लिए तारकासुर आतुर था। तब अग्निदेव ने माँ पार्वती की आज्ञा के बिना कार्तिकेय को चुरा लिया। अग्निदेव की इस गलती से देवी पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने अग्निदेव को ये श्राप दिया कि वह सही और गलत का कभी भी भेद नहीं कर पाएंगे और अकारण ही हर चीज को अग्नि से भस्म कर देंगे। बस तभी से आग के संपर्क में आने वाली कोई भी चीज नष्ट हो जाती है। अग्नि देवता को यह श्राप देते हुए पार्वती जी स्कंद माता के रूप में आ जाती है और अपने हाथ में कार्तिकेय जी को उठाकर कैलाश की ओर चल पड़ती है। चलिए अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा का महत्व। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं 5वें दिन आपको किस प्रकार से पूजा करना है जिससे स्कंद माता प्रसन्न हो। सबसे पहले आप एक लकड़ी का पट्टा लीजिए या फिर चौकी लीजिए, उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे साफ कर लें और फिर उस पर पीले रंग का वस्त्र चढ़ा दें और फिर उसके ऊपर ओम लिख दें और फिर इसके ऊपर स्कंद माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। जिस भी मनोकामना के लिए आप स्कंद माता की उपासना कर रहे हैं, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप चौकी पर मनोकामना को टिका रखें और अब अपने हाथों में पीले रंग के फूल लें और स्कंद माता के दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। ध्यान के पश्चात हाथ में लिए फूल चौकी पर छोड़ दें। अब स्कंद माता का पंचोपचार के साथ पूजन करें। स्कंद माता को पीले रंग की मिठाई और फल अर्पित करें। भोग लगाने के बाद माता रानी का स्मरण और आरती करें। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए और माता रानी से हाथ जोड़कर जो भी आपकी भूल चूक हुई हो इस पूजा में, उसके लिए आप माफी मांगें। स्कंद माता के पूजन के अंत में स्कंद माता के साथ साथ आप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा को भी याद करें। स्कंद माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र को धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप भी पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।